बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें ये दो जो परिंदे घूम रहे हैं, इनके मतलब इनके जो मालिक हैं उनसे हमने इनकी कुछ बातें पूछी हैं, मज़ीद उनसे पूछते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा, आप ज़रा ना ऊंची बात कीजिएगा ताकि हमारे जो सामीन हैं, नाजरीन हैं, वो आसानी हो उनको सुनने में। हाँ अच्छा, जी। ये आप बताएं, ये जो आपने दो परिंदे रखे हुए हैं इनको कहते क्या हैं? इनको चिकोरी कहते हैं। ठीक है, तो आप जैसे मुझे बता रहे थे इनके फ़ायदे, आप ज़रा बताएं इनके इन क्या फ़ायदे हैं? इनके फायदे जो है ना कि ये एक बंदे ਨੂੰ ਸੁਜਾਗ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਿਓਲ ਹੋਵੇ ਜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚਕੋਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ नहीं आवेगा। ठीक है, तो इसके अलावा आपने कितने टाइम से ये रखी हुई हैं? 2 साल हो गए हैं। तो आपको जैसे आप जो बातें कर रहे हैं, जो चीज़ें सांप नहीं आएगी, न्योल नहीं आएगा, वो जो दूसरा एक जानवर है जिसके कांटे होते हैं, जो आपने भी नाम लिया उसका, चकोर, जाया जाया, तो वो आप जैसे बता रहे हैं, कोई आपने ऐसे अभी आपको कोई वाकया ऐसा आपके सामने आया अभी? देखा नहीं है इनको, कभी जाया को देखा है, न्योल को देखा है कि इनको देखा नहीं है। इन्होंने शोर शोर मचाया ते और जगड़ते इनको नहीं देखा। ठीक है, तो कभी ऐसे हुआ है कोई अजनबी आया हो रात के टाइम पे, तो उसके टाइम पे जगाया है, इसने आपको खबरदार किया हो? खबरदार किया, बिल्कुल जगाया कोई है, ऐसा वाकया हुआ आपके साथ? कई दफ़ा होया। अच्छा, तो आप उठ हमारी चार दीवारी भी नहीं है जी जी ते ऐसे ही हमारा घर ही है जी जी ते बिल्कुल हमें कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भी हो कि भी रात ਨੂੰ जागो, कि भी ये साढ़े वास्ते चौकीदार है, एक किस्म की आपकी देखभाल के लिए। देखभाल के लिए। ठीक है, आपने कोई कुत्ता वगैरह नहीं रखा नहीं हुआ, रखा वो। तो इससे आप मुतमिन है? बिल्कुल मुतमिन है। तो आप हमारे अगर कोई भाई रहता है, जैसे ये वीरान जगह पे रहता है खेतों में, जैसे आपका घर है, कोई चार दीवारी नहीं है, आपके बच्चे रहते हैं, तो आप मशवरा हमारे उन भाइयों को देंगे जो वीराने में रहते हैं, उनको ऐसे परिंदे रखने चाहिए जो शोर शराबा करते हैं? बिल्कुल रखने चाहिए। ताकि एक तो बतखें हो गई, ये हो गए, जी ये तो बंदे का ऐसा है कि जो घर में चौकीदार रख लिया। बिल्कुल। हाँ जी। बतख भी जो है ना वो भी शोर मचाती है, बंदे को जगाती है। वैसे जो होता है कि भाई बंदे के पीछे भी दौड़ती है वो। नहीं, बतखों में भी किस्में ना, एक बड़ी बतख है सफ़ेद कलर की, सफ़ेद कलर की, वो तो मुझे लगती है दलेर होती है, वो हाँ। पीछे पड़ जाती है। हाँ जो बिल्कुल छोटी भाई। होती हैं वो इतनी दलेर नहीं होती। बच्चा जो है वो तो नहीं ना, जो जब बड़ी हो जाती है फिर होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा इसका दिलचस्प वाक़या हो जो आपको याद पड़ता हो? अंडे ये देती है, घर में नहीं देती। घोंसला जो खुड्डा बनाया हुआ है, उसमें नहीं देती, ये बाहर देती है अंडे। फसल में देती है दब, बाकी जगह जड़ी है कख वगैरह पड़े हों उधर लाती है अंडे। फिर अंडे जो है कभी एक अद्धा उधर रख देना चाहिए, इसकी नज़र रख के भाई अंडे यहाँ ला रही है, वो अंडे बकाया उठा लेने चाहिए। तो बाकी एक आधा उधर पड़ना दे। अंडे जो हैं बाकी बच्चे जो ये खुद नहीं निकालती, बच्चे कुकड़ी के थल्ले रख के ये निकालते हैं। तो इसी तरह मोर का भी मैंने सुना है कि मोर जो होती है, मोरनी में एक गया था किसान भाई के पास, तो वो भी मोरनी जो है वो अपने बच्चे खुद नहीं निकालती। आपको इसके बारे में कुछ इल्म है? मोरनी भी बिल्कुल नहीं बच्चे निकालती, वो भी कहते हैं कि कुकड़ी के थल्ले रखते हैं। तो फिर बतख जो है, बतख भी है, वो भी नहीं अंडे आप खुद निकालते। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या उनको अपने बच्चों से प्यार नहीं होता? ये ऐसी बात नहीं पूछी कि जड़ा ना कभी इन अंडे क्यों नहीं कट दिया आप। बाकी बच्चे जो होते हैं फिर इनके साथ रलाते हैं, वो रल जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। कहने का है कि ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि ये जो तितरी हो गई, मोरनी हो गई, बतखें हो गई, ये अपने अंडे उतारती हैं मगर बच्चे
खुद नहीं निकाल खुद नहीं निकालती, इनके बच्चे जो होते हैं मुर्गियों के नीचे रखे जाते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ से लिए जा सकते हैं। हाँ इसके अलावा कोई आपके जहन में कोई बात आ रही हो इस बर्ड के मतलब? और नहीं है कोई बात। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये कुछ दो भाई ने ये रखे हुए हैं, तितरी हैं इन्हें बोलते हैं। तो उम्र ये 2 साल हो गए हैं, इनके दोस्त ने इनको गिफ्ट किया था। तो मैं इधर आया हुआ था, मैंने कहा चलें इनके साथ कुछ बातचीत की जाए ताकि कुछ मालूमात इकट्ठी की जाएं, तो वक़्त जो है उसको फ़ायदामंद बनाया जाए। तो ये एक वीराने में बैठे हुए हैं, यहाँ पे इतना आबादी नहीं है, यहाँ पे बहुत दूर दूर घर हैं। तो बड़ी हिम्मत की बात है, एक भाई हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो इनसे कुछ मैंने दिलचस्प बातें पूछी हैं, उन्होंने मुझे बताई हैं। वो ये बातें बताई हैं कि ये जो तितरी है 2 रखी हुई हैं, ये अपने गिरदोनवा में घर के पास घूमती है, बाहर से ही खाना अपना जो है वो अपना पेट पूजा कर लेती है। इसके अलावा ये चीज़ है कि ये जो बर्ड है बहुत ही दिलचस्प बर्ड है। तो इनके बकौल ये है कि बहुत अच्छी लुक आफ्टर करती है, देखभाल। जैसे गार्ड होता है, बैंक के बाहर बैठा हुआ हो, कोई भी आए कोई भी जाए उसके ऊपर वो नज़र रखता है। ये जो है ये इसी तरह एक चौकीदारे का काम अंजाम देती है। अगर कोई अंधेरी रात लेट कोई आए इनके घर पे, क्योंकि इनके घर पे ऐसे है, ज़ाहिर है गरीब भाई है ये, इन्होंने एक कमरा डाला हुआ है। तो ये गाँव में ऐसे ही लोग होते हैं, इतने वसाइल नहीं होते, तो वो अपना पेट पूजा बहुत मुश्किल से करते हैं, अपनी जो ज़िंदगी है उसको मुश्किल से गुजारते हैं। मगर उनके कुछ अपने भी ख्वाहिशात होते हैं, वो अपने ख्वाहिशात को नहीं वो ख़त्म करना चाहते। अब जैसे इनका ये शौक़ है, इन्होंने तितरी रखी हुई है, इनका मकसद ये है कि ये महंगा कोई चौकीदार या जैसे कुत्ता जैसे है, ज़ाहिर है एक शोर शराबा होता है, उनका एक अपना नज़रिया है, उनकी अपनी सोच है कि उन्होंने ये तितरी रखी हुई है। उसका मकसद ये उन्होंने बताया है कि वो एक इनके घर की देखभाल कर रही है। रात के कोई अगर खुदा न खास्ता सांप खुद कहते हैं इनके इसके रहने से सांप नहीं आता, अगर आ भी जाए चुकंदा कर देती है, वो होशियार कर देती है। बाकी ये है इसके बेशुमार फ़वाइद उन्होंने बताए हैं। तो ये चीज़ें उम्मीद करूँगा ये बातें आपको काफ़ी दिलचस्प लगी होंगी। तो आखिर में यही रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल है अज़ीम मुबशर के नाम से यूट्यूब पे, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। इस भाई के लिए दुआ कीजिएगा, जो इन्होंने बातें बताई हैं ये सदका जा रही हैं, तो इनके लिए अल्लाह पाक मज़ीद आसानियाँ पैदा करे, इनको इनका जो चारदीवारी है उस पर पर्दा कराए, इसकी इज़्ज़त जान माल की अल्लाह पाक हिफाजत करें। बाकी ये जो शौक़ है इसकी कुछ बातें अहम इन्होंने बताई हैं, तो अगर कोई भाई है तो वो इसका शो करना चाहे, वो उसको ज़रूर शो करना चाहिए। तो आप ये जो जानवर होते हैं, ये जो परिंदे होते हैं, आपको देहातों से चक्कों से लेने चाहिए, ना कि शहर से लें, क्योंकि जो शहर के जानवर होते हैं वो इतने होशियार नहीं होते। आप उनसे जानवर लें, उनसे परिंदा लें, उनसे पौधे लें जो गाँव के हैं, जिनके पास जिनको नस्ल का पता हो, जिनके पास कुछ इल्म हो। अब ये भाई हैं, इन्होंने ये कुछ बातें बड़ी ज़बरदस्त बताई हैं, तो ये बातें ये इनका तजर्बा बताता है, इनके बाल सफ़ेद हुए हुए हैं। तो बात ये होती है कि मैंने एक भाई से बात की थी, जो नस्ल होती है वो मंडियों से नहीं मिलती, वो घरों से मिलती है। जैसे अच्छी बीवी हो गई, अच्छा बीज हो गया, अच्छा पौधा हो गया, ये मंडियों से चीज़ें नहीं मिलती, ये आपको कहने का है कि अच्छी जगह से मिलेगी, जिन लोगों ने ये रखी होती हैं। अगर किसी ने कोई अच्छा बीज का इंतखाब करना है, कोई किसान भाई के पास जाएंगे, जैसे अभी आजकल धान की फसल है, जैसे मकई की फसल काश की जा रही है, जैसे कि कोई आप देखें गिरदोनवा में कोई जानवरों का चारा काश किया जाता है, वो पुराने किसान भाइयों से बातचीत की जाती है, उनसे पूछा जाता है, मशवरा लिया जाता है, जो माहिरीन है उनसे पूछा जाता है। तो ये चीज़ें अच्छी चीज़ के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही जा रही है, उम्मीद है मेरे व्यूअर्स को ये बातें काफ़ी पसंद आएंगी। आखिर में फिर एक बार रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।